नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कुछ यूनिक इंडिकेटर। आज हम बात करेंगे पैराबोलिक एसएआर की। तो दोस्तों पैराबोलिक एसएआर क्या होता है? इसे जो है जे वेल्स वाइल्डर जूनियर के द्वारा जो है बनाया गया था और इसका जो समावेश है न्यू कंसेप्ट इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम में, वो जो बुक है उसमें उसका जो है समावेश किया गया है। और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, उसको हम कैसे जो है हम इसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे, इस इंडिकेटर की सहायता से हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करेंगे, इसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं। साथ में हम इसको प्रैक्टिकल चार्ट पर भी अप्लाई करके देखेंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक के बारे में मैं आपको कुछ यूनिक जो है कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ इसी टॉपिक पर। तो उसको मैं आपको वीडियो के दौरान ही बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है बता नहीं सकता। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर और चार्ट पर जाकर जो है अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि पैराबोलिक एसएआर क्या होता है। उसके पहले सबसे पहले इसको चार्ट पे अप्लाई करने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि ये इंडिकेटर क्या होता है, इसको किसने डेवलप किया और इसके डेवलप करने का उद्देश्य क्या था, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस इंडिकेटर यानी कि पैराबोलिक एसएआर की बात करें तो इन्होंने, जिनका नाम है जे वेल्स वाइल्डर जूनियर, यहाँ पे देख सकते हो जो पैराबोलिक एसएआर है, जो इंडिकेटर है स्टॉप एंड रिवर्स इंडिकेटर है और ये जेवेल्स वैल्डर जूनियर के द्वारा जो है बनाया गया और ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ध्यान रखिएगा, ये साइडवेज मार्केट में जो है काम नहीं करता है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है यानी कि ट्रेंड के साथ में काम करता है, या फिर अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। ओके, आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हमें इंडिकेट करता है, जैसे कि हम ऐसे एग्जाम्पल के ऐसे इमेजिन करें तो जब भी अप ट्रेंड होती है, जब भी अप ट्रेंड होता है तो प्राइस के नीचे जो है जो बिंदी आपको डॉट डॉट दिखाई देती है, डॉट डॉट, और डाउन ट्रेंड होता है तो बिंदी जो है प्राइस के ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, इसको हम चार्ट पे अप्लाई करने वाले हैं और साथ में ये हमें एंट्री एग्जिट के प्लान को सरल बनाने में जो है मदद करता है। ओके, ये कैसे काम करता है उसके बारे में आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट्स बिलो प्राइस, प्राइस यदि जो डॉट जो होता है प्राइस के नीचे हो तो अप ट्रेंड कहा जाता है। ओके, और डॉट जो है प्राइस के ऊपर हो तो डाउन ट्रेंड कहा जाता है। ठीक है, रिवर्सल सिग्नल की बात करें तो ये रिवर्सल सिग्नल जो है कब अकर होता है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अ बाय सिग्नल अकर व्हेन द प्राइस क्रॉसेस अबव द डॉट्स, यानी कि जब डॉट्स को प्राइस क्रॉस करती है ऊपर की तरफ तब जो है हमें सिग्नल जो है, क्रॉस सिग्नल जो है, रिवर्सल सिग्नल जो है मिलता है। उसके बाद में इसका यूज की बात करें तो ट्रेडिंग में इसका यूज क्या होता है, पैराबोलिक एसएआर का यूज क्या है ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे देखिए, क्लियरली शोज द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग ट्रेंड, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उसको एकदम क्लियरली जो है बताता है, इसका हम यूज करें तो। ओके, दूसरा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं ना, उस ट्रेलिंग उसे ट्रेलिंग करने में जो है ये हमारी सहायता करता है। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने वही लिखा हुआ है। और तीसरा है एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को सिग्नल करता है। और इसकी सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है 0.02 एक्सेलरेशन फैक्टर, एंड मिनिमम जो मैक्सिमम जो होता है 0.20 मैक्सिमम होता है। और हायर फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 0.04, जो कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना ये है कि जैसे जैसे ये फैक्टर जो है कम होता जाएगा, यहाँ पे देखिए 0.04 से कम होता जाएगा, 0.02, 3, ऐसे 0.001, जैसे ही कम होता जाएगा वैसे ही वो ये जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड को अच्छे से जो है ट्रैक करने में सहायता देता है, मदद करता है। ठीक है, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो जब हम इसे यूज करते हैं तो ये हमारे लिए ट्रेंडिंग मार्केट में ही अच्छे से काम करता है, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता है। आगे बात करें तो हम यदि इसके साथ में अन्य इंडिकेटर की सहायता लें, मैगडी को लगाएं, आरएसआई को लगाएं, जो भी हम अच्छे से जानते हैं इंडिकेटर को उसको लगाएं तो हमें काफ़ी अच्छा जो है सिग्नल देता है। ओके, अब चलते हैं हम अपने चार्ट पर और चार्ट पर जाकर जो है हम इसके बारे में और इन डेप्थ में सीखते हैं। तो चलिए चार्ट पे, अपने चार्ट पे। तो देखिए मैं यहाँ पर टेस्ला के चार्ट पे आ चुका हूँ और यहाँ पर हम पैराबोलिक एसएआर को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेटर पर जाना है, यहाँ पे हमें पी एस ए आर जो है टाइप करना है। ठीक है,
देखिए मैंने टाइप किया तो यहाँ पे देखिए पैराबोलिक एसआर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ डॉट जैसा जो है आपको चार्ट पर प्लॉट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों चलिए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहला काम, हमने देखा कि जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड हो तो जो ये पैराबोलिक एसएआर है, जो आपको बिंदियाँ दिखाई दे रही हैं, ये प्राइस के ऊपर दिखाई देंगी। जब डाउन ट्रेंड हो तो प्राइस के ऊपर दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से प्राइस भी किस प्रकार से ड्रॉप बेस का फॉर्मेशन बना रही है। उसी प्रकार से जो है ये जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है प्राइस के साथ साथ चल रही है, प्राइस के साथ साथ जो है एक्सेलरेट कर रही है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो इस ड्रॉप के दरमियान जो छोटा सा ये जो करेक्शन आ रहा है, इस दरमियान जो है प्राइस जो है अच्छे से काम नहीं कर रही। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्राइमरी ट्रेंड होता है उसको कितना अच्छे से जो है ये आइडेंटिफाई कर रहा है पैराबोलिक एसएआर। ये तो हुआ डाउन ट्रेंड में। आइए इसको अप ट्रेंड में भी देखते हैं। जब ट्रेंड अप होता है, अप ट्रेंडिंग मार्केट होता है, तो देखिए किस प्रकार से प्राइस के नीचे जो है जो पैराबोलिक एसएआर जो है चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार से प्राइस भी आगे बढ़ रहा है और साथ में पैराबोलिक एसएआर भी उसके साथ साथ जो है चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से रैली बेस करके प्राइस जो है जा रही है। प्राइस ने रैली बनाया, फिर बेस बनाया, फिर रैली, फिर बेस, इस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से उसके साथ साथ जो है यहाँ पे पैराबोलिक एसएआर चल रहा है। तो ये हमें अच्छे से जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है किसी भी टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसकी सहायता से हम अपने एंट्री एग्जिट की बात जो है कैसे उसको सरल बना सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो है अपने आप को प्लान करने के बारे में, यहाँ पे हमने ऐसा अपने आप प्लान बनाया कि ना ये जो है हमें अच्छा लग रहा है और हमें अपने आप को यहाँ पे प्लान करना है। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं कि ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं। तो हमने ब्रेकआउट पे ही एंट्री लिया होगा। ठीक है, नीचे स्टॉप लॉस रखें। अब हमें इसको जब तक जो है मार्केट में बने रहना है तब तक यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड के साथ साथ ये जो आपको बिंदियाँ दिखाई दे रही हैं एक्सेलरेट होते हुए, ये जब तक ये प्राइस के नीचे हो तब तक जो है हमें ये ट्रेंड में बने रहने में जो है पीएसआर मदद करता है। और जैसे ही प्राइस के ऊपर दिखाई देने लगे तो हम यहाँ से अप ट्रेंड से एग्जिट हो जाते हैं। समझे? तो ये ट्रेलिंग के लिए अच्छा से काम करता है। साथ में यदि हम साइडवेज मार्केट की बात करें तो इस फेस को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। मैं जो बताना चाहता हूँ उसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, मैं आपको चलिए एक रेंज बना दूँ ताकि अच्छे से मैं आपको बता पाऊँ। इसे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये जो दो रेंज में प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही है, एक्यूमुलेशन बना रही है, तो इस रेंज में जो है साइडवेज रेंज में जो पीएसआर है वो अच्छे से काम नहीं करता है। यदि हम इसके लिए अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, यदि हम अच्छा रिजल्ट चाहते हैं पीएसआर का यूज करके, तो हम उसे ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज करना होगा। ट्रेंडिंग मार्केट में यानी कि प्राइमरी मार्केट में, या फिर अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। तो इस प्रकार से अब हम इसकी सेटिंग की बात करें तो उसके बारे में आइए, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट होता है यहाँ पे 0.02 से, और यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैक्स वैल्यू जो होता है 0.2 तक ही है मैक्स वैल्यू। ठीक है, और जैसे जैसे इस 0.2 से हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे हम इसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर यूज़ करने जो है हमारे लिए सरल हो जाता है। यानी कि हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर यूज़ करते हैं तो ये मैक्स वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 0.2, इससे आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जाना होगा। साथ में हम यूनिक की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हाँ, हम यूनिक के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। यूनिक क्या है? तो दोस्तों हमने यहाँ पे ट्राई किया कि जो ये पैराबोलिक एसएआर है इसे हम डेली चार्ट पर वीकली पीएसआर को प्लॉट करें तो काफ़ी अच्छे से जो है क्लियर दिखाई देता है ट्रेंड। क्लियर क्यों दिखाई देता है? यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस तो अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में प्राइस है, उसके साथ साथ में जो है ये पीएसआर जो है ये जो बिंदियाँ हैं इसके साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, लेकिन जब प्राइस करेक्शन मोड में आता है, प्राइस थोड़ा सा रैली के बाद बेस बनाता है, तब ये बिंदियाँ ऊपर दिखाई देने लगती है ना। तो ये जो हमें एक थोड़ा सा ये रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, इससे बचने के लिए हमने ये सिस्टम को अपनाया है। तो चलिए यहाँ पे मैं चलता हूँ
और मैं यहाँ पर डेली चार्ट पर हूँ, तो मैं यहाँ पे वीकली PSR को प्लॉट करता हूँ। यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाकर जो है प्लॉट कर सकते हो कोई भी टाइम फ्रेम। हम वीकली पे जाते हैं, तो हमने वीकली पर ये क्या देखा, देखिए यहाँ पे हमने एक ब्रॉड ट्रेंड को जो है समझा। हमने यही प्राइस था, है ना, यही जो है चार्ट था। हमने देखा कि प्राइस किस प्रकार से चार्ट के प्राइस के साथ साथ जो है PSR जो है चल रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें जो रॉन्ग सिग्नल मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हम देखें एकदम अच्छे से बता रहा है कि हाँ ट्रेंड अप है, और जैसे ही ट्रेंड के ऊपर जो है बिंदी जाती है वैसे ही हमें एग्जिट हो जाना है। यानी कि जो हमें ये रॉन्ग सिग्नल बता रहा था उससे हमें छुटकारा मिल गया, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक इसी प्रकार देखिए किस प्रकार से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस अप है, प्राइस डाउन ट्रेंड है, प्राइस के ऊपर जो है ये बिंदियाँ हैं किस प्रकार से। तो इसको हमें यूज़ करने का जो फ़ायदा क्या है मालूम है आपको, कि हमें जो ये प्राइमरी ट्रेंड के दरमियान कोई भी प्राइमरी ट्रेंड हो या फिर अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो, उसमें जो करेक्शन आते हैं, छोटे छोटे करेक्शन आते हैं, इस दरमियान जो है प्राइस के ऊपर चला जाता है जो बिंदियाँ हैं वो, उससे हमें थोड़ा सा एक रॉन्ग सिग्नल मिलता है। उससे हमें बचने के लिए जो है ये सिस्टम हम यूज़ करते हैं। तो इस दोस्तों इसको आप अपने चार्ट पर अप्लाई कीजिएगा, खुद जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए जो है काफ़ी अच्छे से काम करेगा। और इसे आप चाहो तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पर भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको जो है ये सेटिंग को थोड़ा सा घटाना बढ़ाना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि पैराबोलिक PSAR क्या होता है। ओके, तो इस PSAR का यूज करके हम कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड से कैसे एंट्री एग्जिट के बारे में हम जो है प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमने सीखा। इसी प्रकार से हम आपके लिए जो है हमेशा जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है आपसे आपके पास जो है हम वीडियो लेके आते रहते हैं, और इस चैनल पर जो है हमेशा हम आपको कुछ नया जो है शेयर करते रहते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है, हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।